ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो हमला हुआ है, जो कत्लेआम हुआ है, उसके पीछे क्या मुल्ला मुनीर का हाथ है? क्या इस पूरे कत्लेआम की जो साजिश है, जो ब्लूप्रिंट है, वो जैश और लश्कर के आतंकी अड्डों पर रची गई थी? ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जो तस्वीरें आई थी उसने हर किसी को सकते में डाल दिया और चौंका दिया। दर्शकों, आज एक और खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और वो खबर है भी उत्तर प्रदेश से, जहां पर मौलानाओं ने एक फतवा जारी कर दिया। गंगा जमुनी तहजीब की हम लोग बात करते हैं, लेकिन उस तहजीब के इतर एक ऐसा फतवा जारी किया जाता है जो पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ होता है, और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की पूरी तरह से यहाँ पर आप तस्वीर देख पाएंगे दर्शकों। लेकिन हम सबसे पहले लौटते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से, जहां पर कल कुछ तस्वीरें आई, उसने हर किसी को चौंका दिया। बॉन्डी बीच पर 16 यहूदियों का कत्लेआम होता है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, और उसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये हमलावर कौन थे, ये आए कहां से थे, इनका मोटिव क्या था, आखिर किसके कहने पर इन्होंने कत्लेआम किया, कितने दिनों से ये सब कुछ साजिश चल रही थी। ये तमाम बड़े सवाल खड़े हुए, और उसमें फिर पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया। फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्या फील्ड मार्शल यानी कि मुल्ला मुनीर ने ये सब कुछ साजिश रची थी? लेकिन दर्शकों, 24 घंटे के भीतर ही पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाती है, और ये पता लग जाता है कि बॉन्डी बीच पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों को टारगेट पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है दर्शकों। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे 2024 की ऑस्ट्रेलिया की सालाना रिपोर्ट आती है, और वो ये बताती है, वहीं पर ये शक व्यक्त हो गया था सालाना रिपोर्ट में कि कोई आतंकी हमला हो सकता है, और ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है, और ये खतरा पाकिस्तान से जताया गया था दर्शकों। लगातार ये रिपोर्ट कह रही थी 2024 की जो सालाना रिपोर्ट है, और ऐसे में आतंकी जो आया है साजिद, पाकिस्तान से आतंकी साजिद ऑस्ट्रेलिया आया, उसके बाद से खतरा बढ़ने लगा। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। और आपको बता दूं, 1990 और 2000 के बीच लगातार इस आतंकी साजिद ने पाकिस्तानियों पर नजर रखी थी। इसकी आंखें, इसकी निगाहें ये देखती थी कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन पाकिस्तानी है, और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए कि कैसे हमला करना है, ये लोग पाकिस्तान जा रहे थे, अफगानिस्तान जा रहे थे, और वहां से पूरी ट्रेनिंग ले रहे थे कि हथियारों का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ब्लास्ट करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो 25 लोग आए थे, उसमें से 19 लोग आतंकी बताए गए हैं। ये सब कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं दर्शकों, जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुलगते सवाल भी खड़े होते हैं दर्शकों कि आखिर ये हमलावर कौन थे? क्या ये सब कुछ जैश के आतंकी थे? जैश से इन्हें ट्रेनिंग मिल रही थी, क्योंकि जैश का संरक्षण होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इन्होंने जाति धर्म पूछकर आतंकी साजिद और उसके बेटे नाविद अकरम ने जात पूछकर आतंकी हमला किया है। आखिर ये जो नरसंहार किया गया है, ये पहलगाम आतंकी हमले से मैच होता हुआ है, तो क्या लश्कर और जैश ने मिलकर ट्रेनिंग दी थी? और सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल ये कि मुल्ला मुनीर, ये फील्ड मार्शल, क्या जितने भी जो गैर मुस्लिम हैं उनको निशाने पर ले रहा है, और इस बार यहूदियों को टारगेट पर लिया गया? इस सब पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने आतंकियों की एक ब्रांच सिडनी में भी खोल दी? सवाल इसलिए क्योंकि सिडनी में कत्लेआम करने वाले दोनों आतंकियों का मूल पाकिस्तान ही है। कल पूरी दुनिया ने देखा कैसे दोनों पाकिस्तानी आतंकियों ने यहूदियों का कत्लेआम किया। सिडनी के बॉन्डी बीच पर करीब 2:30 बजे दोनों पाकिस्तानी आतंकी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसके बाद बीच पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए दौड़ते भागते नजर आए। आतंकियों ने यहूदियों के त्योहार हनुक्का को निशाना बनाया था, और इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस कत्लेआम को लेकर अब जो खुलासा हुआ है, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉन्डी बीच पर हमला करने वाला आतंकी साजिद अकरम
पाकिस्तान का मूल नागरिक है और साजिद ने अपने बेटे आतंकी नवीद अकरम के साथ मिलकर इस कत्लेआम को अंजाम दिया। साजिद अकरम को तो पुलिस ने मौके पर ही ढेर कर दिया, लेकिन नवीद अकरम जिंदा बच गया, लेकिन पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस के मुताबिक साजिद रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया और ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी कर ली थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ही साजिद के बेटे नवीद का जन्म हुआ था। आतंकियों की गाड़ी से ISIS के झंडे भी मिले। दावा है कि आतंकियों के घर में 6 लाइसेंसी बंदूकें थी, जिन्हें साजिद शिकार के लिए इस्तेमाल करता था और शिकार के बहाने ही अपने बेटे नवीद को कत्लेआम की ट्रेनिंग भी देता था। आतंकी साजिद और नवीद का यहूदियों पर हमला करने का पैटर्न बिल्कुल पहलगाम और इजराइल में हुए हमले जैसा ही। सिडनी में भी साजिद और नवीद ने धर्म देखकर ही अटैक किया। इसलिए सवाल यह है कि क्या साजिद और नवीद की ब्रेन वॉशिंग पाकिस्तानी आतंकियों ने की थी? क्या जैश और लश्कर से साजिद और नवीद को ट्रेनिंग मिली थी? क्या यहूदियों को निशाना बनाने के लिए जैश और लश्कर ने साजिद और नवीद को ऑर्डर दिया था? क्या हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ मुनीर सेना की वर्दी में छिपकर कोई स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है? आतंकी मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। मुल्ला मुनीर के स्पॉन्सर्ड आतंकी दुनिया के हर देश को टहला रहे हैं। हिंदू हो या यहूदी, गैर मुस्लिमों के त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। लंबे अरसे से पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का लॉन्च पैड बना हुआ है। भारत में मुंबई, पहलगाम और पुलवामा हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। अप्रैल 2025 में मॉस्को में हुए हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का लिंक सामने आया था। 2005 में लंदन बम धमाके करने वाले आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। साल 2001 में अमेरिका में ट्विन टावर्स पर अल-कायदा के फाउंडर उसामा बिन लादेन ने हमला कराया था। बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इतिहास का काला दिन बताया है। पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा कि हम उन कायरों से ज्यादा मजबूत हैं जिन्होंने ऐसा किया। ऑस्ट्रेलिया कभी भी विभाजन, हिंसा या घृणा के आगे नहीं झुकेगा और हम इससे एक साथ निपटेंगे। आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया एकजुटता चाहता है, इसलिए सवाल उस तथाकथित सुपर पावर देश के मुखिया से भी है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के प्रायोजकों से गले मिलता है। क्या अब समय नहीं आ गया कि दुनिया के देशों को एकजुट होकर आतंकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का ग्लोबल वर्जन लॉन्च कर देना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।